गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां पर ना तो खाने के लिए अन्न होता था और ना ही उसे पकाने के लिए आग। उस नगर में ऐसी परंपरा थी कि लोग भेड़ को मारकर उसके मांस को धूप में पकाकर खाते थे और अपना पेट भरते थे। उस नगर में जो भी आता था वह लोग उसे भी भेड़ का मांस ही खिलाते थे। गुरु नानक देव जी प्रभु के नाम का सिमरन कर रहे थे। वहाँ पर एक भेड़ चराने वाला आया और उसने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया। वह आदमी गुरु नानक देव जी से बोला, गुरु जी, मैं आपको भोजन पर बुलाना चाहता हूँ, परंतु हमारी परंपरा के अनुसार आपको भेड़ का मांस खाना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हमारे मालिक बहुत गुस्सा होंगे और वह बोलेंगे कि मैंने मेहमान को भूखा ही रखा है। गुरु नानक देव जी ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम्हारी जो परंपरा है तुम वैसा ही करो, मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए अवश्य आऊँगा। उस आदमी ने एक भेड़ को मारकर उसका मांस एक पत्थर के ऊपर रख दिया और वह सूरज की उपासना करने लगा। सूरज की तेज गर्मी के कारण वह मांस पक गया और वह आदमी गुरु नानक देव जी से कहने लगा, गुरु जी, आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। गुरु नानक देव जी उस आदमी से बोले, मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, परंतु पहले तुम इस भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करो। उस आदमी ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन किया और भेड़ की हड्डियों और खाल को इकट्ठा कर लिया। गुरु नानक देव जी भेड़ की हड्डियों और खाल की तरफ देखते हुए बोले, भेड़ उठो, तुम घास खाओ। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने ऐसे बोला, वह भेड़ जिंदा हो गई। भेड़ को मारने वाला आदमी हैरान हो गया। गुरु जी ने उस आदमी से कहा, तुम पास के किसी नगर में जाओ और किसी बड़े आदमी को बुला कर लाओ, वह तुम्हें परमात्मा से अन्न दिलवाएंगे। उस आदमी ने वैसा ही किया। वह नगर के एक अमीर आदमी के पास गया। वह उनसे बोला, हमारे गांव में एक संत आए हैं। वह इतने चमत्कारी हैं कि उन्होंने एक मरी हुई भेड़ को भी जिंदा कर दिया है। वह आपको बुला रहे हैं। उनका कहना है कि आप हमें अन्न दिलवा सकते हैं, कृपया आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास आया। उस धनी व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया तो गुरु जी ने उससे कहा, संत के पास कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं, जाओ और थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। वह धनी व्यक्ति गुरु नानक देव जी से बोला, महाराज, यहाँ पर तो अनाज का कोई उपयोग ही नहीं है। हमारी परंपरा के अनुसार हम भेड़ को ही सूरज की गर्मी के साथ पकाकर खाते हैं। अगर आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं तो मैं इस नगर के राजा के पास जाता हूँ और उनसे यह सारी बात कहता हूँ। वह आदमी राजा के पास जाता है और वह उनसे सारी बातें कह देता है। राजा उस आदमी की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वह गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं। गुरु नानक देव जी उस राजा से कहते हैं, राजन, अगर तुम ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से करोगे तो परमात्मा तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम कहीं से अन्न का इंतजाम करो। राजा ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया और कहीं से अन्न का इंतजाम किया। गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा, राजन, तुम इस अन्न के दानों को बो दो। राजा ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन किया। कुछ समय बाद वह अन्न के दाने हरी भरी फसल के रूप में बदल गए। नगर में अनाज की पैदावार हो गई। गुरु नानक देव जी ने सब लोगों से कहा, ईश्वर के नाम का जाप किया कीजिए और अनाज की पैदावार कीजिए। वाहिगुरु सब अच्छा ही करेंगे। सब लोग गुरु जी के शिष्य बन गए। गुरु जी ने उन सब लोगों को उपदेश दिया कि हमें ईश्वर का सिमरन करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। अपने घर आए हुए मेहमान का आदर करना चाहिए, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी ने
उस भेड़ को जीवन दान दिया और उन गांव वालों के खान पान को भी बदल दिया और गुरुजी अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।